वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके ए टू जेड सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बार बार वर्ड यूज़ करूँगी बोर्ड आंसर शीट। तो जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ना आंसर शीट, ये है एक कॉपी टाइप की होती है। इसमें काफ़ी पेजेस होते हैं, सब्जेक्टिव इसमें लिखना होता है। इसी के ऊपर आपने रोल नंबर, पेपर कोड और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। रोल नंबर और अपनी इन्फॉर्मेशन देने से पहले सब कुछ देखना है कि उसके अंदर कोई स्पॉट तो नहीं लगा हुआ। इस तरह आपने पेजेस भी पलट पलट के सारे देखने हैं कि वो ठीक तो है ना, कोई अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है इसके। अगर तो वो ठीक है तो आपने उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपना रोल नंबर और बाकी सब कुछ। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट है या फिर वो सिली नहीं ठीक तरह धागा निकला हुआ है तो आपने चेंज करवा लेनी है। अगर आपने एक दफ़ा अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी फिर आपने कहा चेंज कर दो, फिर उन्होंने कभी भी नहीं करनी। ठीक है, जब तक पेपर चेक होने के लिए जाना है ना, पेजेस निकल निकल के सारे ख़राब हो जाने हैं, आपके एक दो पेजेस बच जाने हैं। ये मैंने बनाई है बोर्ड आंसर शीट। इसके इधर लिखना होता है आपने रोल नंबर, इधर बबल्स मतलब फिल करने होते हैं रोल नंबर के। इधर लिखना होता है पेपर कोड। पेपर कोड क्या होता है? जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है ना, ऑब्जेक्टिव के मतलब एमसीक्यूज वाले पेपर, उसके टॉप के ऊपर लिखा होता है पेपर कोड। हर किसी का ये डिफरेंट होता है। ठीक है, वो आपने पेपर कोड इधर से देख के आपने इधर लिखना है। और यही काम आपने इस मतलब आंसर शीट के बैक पे जैसे इस तरफ, ठीक है, इधर करके लिखना है। अगर खुदा ना खास्ता आपका पेपर कोड रह गया ना, तो आपने इधर 17 के 17 एमसीक्यूज ठीक भी लिखे हैं ना, तो आपका नंबर 0 ही लगना है क्योंकि आपने पेपर कोड नहीं लिखा। तो जब आपको ये वाली शीट मिलेगी ना, ऑब्जेक्टिव शीट, ये बहुत ज़रूरी बात बताने लगी। सबसे पहला काम आपने करना है कि इस शीट के ऊपर आपने रखना है अपना रोल नंबर ऑब्जेक्टिव शीट के ऊपर। और फिर इसके टॉप से देख के आपने इधर अपना लिखना है पेपर कोड। इधर पेपर कोड लिखना है, ठीक है। और यही पेपर कोड आपने लिखना है इधर बैक पे। पेपर कोड नहीं लिखा तो नंबर आपके 0 एमसीक्यूज में। जब आप अपना सब्जेक्टिव लिख रहे होंगे तो आपके पास एक आएगी अटेंडेंस शीट। उस शीट के इधर आपने लिखना होगा अपना शीट नंबर, इधर लिखना होगा पेपर कोड, इधर आपने करने होंगे सिग्नेचर। और आगे ना इस इधर करके आपकी तस्वीर, मतलब इधर करके आपकी तस्वीर बनी होगी। आपने देखना है जो आपकी पिक होगी ना, आपने उसी के आगे सिग्नेचर करना है। ये ना हो इधर किसी और की पिक हो और आप इधर अपनी चीज़ें लिखते फिरो, ऐसे नहीं करना। ठीक है। और अगर आपका यहाँ रह गया ना पेपर कोड, अगर आपने इधर पेपर कोड नहीं लिखा तो आप इधर से भी जाओगे, क्योंकि तब तक ये वाली शीट ले ली होती है उन्होंने। आप सब्जेक्टिव हल कर रहे होते हो जब आपके पास ये अटेंडेंस शीट आती है, तब आपने इधर पेपर कोड इधर से देख के लिखना है। ठीक है। और जो शीट नंबर है ना आपका, वो शीट नंबर जो आपका ये आंसर शीट होती है ना, इतनी बड़ी, ये जो मोटी सी कॉपी टाइप की होती है ना, वो उस आंसर शीट के इधर टॉप के ऊपर ना इस साइड पे करके लिखा होता है इधर। ठीक है। इधर से देख के आपने इधर अपना शीट नंबर लिखना है, इधर से देख के आपने इधर अपना पेपर कोड लिखना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। और इधर आपकी पिक बनी होगी, अपने पिक के आगे करना है। और सिग्नेचर के लिए ना मतलब एक प्रॉपर बॉक्स होता है। ये ना हो आपके सिग्नेचर शो ही मारते हुए नीचे भी आ जाए, नीचे वाले बच्चे के डब्बा जो है वो भी आप ही फिल कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भी कोई हक है, रूल्स को आपने फॉलो करना है। आपने देखना है, अगर तो आपके पास अटेंडेंस शीट आ गई तो ठीक है। लेकिन अगर आपका आखिरी घंटा चल रहा है ना और आपके पास अभी तक नहीं आई, तो आपने उधर निगरान से पूछना है कि मैम अभी तक आई क्यों नहीं है। वो फिर आपको खुद ही बता देगी कि मतलब कब तक आपके पास पहुंचेगी। आपने एक दफ़ा उन्हें अलर्ट कर देना है कि आपको वाकई पता है। आपने उन्हें ये शो करवाना है कि आपको पता है कि अटेंडेंस हमने लगानी है, तो आप भी अलर्ट हो जाएं। अगली चीज़ है रोल नंबर स्लिप आपने कौन सी लेके जानी है। स्लिप आपने ओरिजिनल भी लेके जानी है और आपने कॉपी भी लेके जानी है। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जब आपने आंसर शीट के ऊपर या बाकी जगह पे अपने रोल नंबर अपना देखना है ना, रोल नंबर लिखना है, देख के लिखना है ना, सारी बात है। उधर ये नहीं करना कि हाँ मुझे तो ज़बानी याद है, चाहे ज़बानी आपको याद है, आपने फिर भी देख कर ही लिखना है। गलत फहमी हो गई ना, उससे बड़ा आपको कोई पछतावा नहीं होगा। उसके बाद आपने बोर्ड आंसर शीट पे डेट डे लिखना होता है, किस दिन आप पेपर दे रहे हैं, वो भी आपने कॉपी निकाल के देखना है। क्योंकि बार बार अगर आप अपने वॉलेट से ओरिजिनल निकालेंगे ना, तो वो नीचे गिरने का, उसके हाथ लग लग के थोड़ी सी वो गल सा जाता है ना, इसका खतरा होता है। नीचे गिर गई या गुम हो गई, आपको पता नहीं चला, या आपने जब अपना रोल नंबर ढूंढना है चेयर पे, तो बाहर जो दरवाजे के ऊपर रोल नंबर लिखे होते हैं ना, उधर से देखने के लिए भी आपने कॉपी निकालनी है। ठीक है, क्योंकि उधर बहुत रश होता है। अगर गिर गई ना आपकी ओरिजिनल, तो आप जाएंगे हर तरह से। और ओरिजिनल भी आपने इसलिए लेके जानी है, कॉपी तो आपने इन कामों के लिए लेके जानी है, रोल नंबर देखने के लिए, डेट देखने के लिए और अपना रोल नंबर फाइंड करने के लिए। ओरिजिनल आपने इसलिए लेके जानी है क्योंकि उधर सुपरिटेंडेंट आएगी और आपकी ओरिजिनल वाली स्लिप पे सिग्नेचर करेगी। ठीक है, इसलिए आपने लेके जानी है। और अगर अभी तक उसने सिग्नेचर नहीं की है, काफ़ी टाइम गुजर गया, तो फिर ये बात भी आपने अपने निगरान को बतानी है कि मैम सिग्नेचर कब तक होंगे, तो वो खुद ही आके आपके सिग्नेचर फिर कट जाएगी। बोर्ड आंसर शीट के ऊपर रोल नंबर जो शीट होती है उसे आंसर शीट भी कहते हैं। रोल नंबर लिखना होता है वर्ड्स में, डिजिट्स में, उर्दू में। सारे चूँकि इंग्लिश मीडियम होते हैं और किसी को उर्दू में लिखना नहीं आ रहा होता है,
कोई पूछ रहा होता है 49 किस तरह लिखते हैं उर्दू में, कोई पूछ रहा होता है 63 किस तरह लिखते हैं। लिखना तो खैर मुझे भी नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं घर से प्रैक्टिस करके जाती थी और आपने भी घर से प्रैक्टिस करके ही जानी है। अब आया का वो बोलते हैं कि उतार दो, और आप इतने ज़्यादा पिने शिने ना लगा के जाएँ कि इस चीज़ पे आपका टाइम ज़ाया हो, उतारें और सँभालने का भी आपको रहे कि क्या करना है क्या नहीं। इसके अलावा खाने पीने वाली चीज़ आप नहीं लेके जा सकते, इसका तो आपको पता है। और जो वाटर बॉटल है वो शायद आप लोग लेके जा सकते हैं, उधर वैसे भी पानी दे रहे होते हैं, पी लिया करें। और किसी सुपरिटेंडेंट या निगरान से आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, वो दुश्मनी पाल लेते हैं, आप पे सख्त निगरानी उन्होंने शुरू कर देनी है, ठीक है? ये बात मेरी याद रखनी है। और एक और बात, सपोज़ ये एक बच्चा है, ठीक है? उसके सारे पेपर हो रहे हैं सेकंड टाइम, और वो प्री मेडिकल का है। प्री मेडिकल के जो बायो का पेपर होता है ना, वो सारे बच्चों का सेकंड टाइम है या फर्स्ट टाइम है, वो सारों का ना उठा के फर्स्ट टाइम कर देते हैं। और मैथ्स वालों का सबका उठा के ना मैथ का वो कर देते हैं सेकंड टाइम। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपका सेकंड टाइम सारे पेपर हो रहे हैं ना और बायो का आपका फर्स्ट टाइम हो गया, तो ये ना हो आप बायो के भी सेकंड टाइम जाके बैठे हो, तब तक तो पेपर गुजर गया होना है और आपका जो है वो सप्ली आ जाए, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा नहीं करना, आपने रोल नंबर स्लिप अच्छे से पढ़नी है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते हैं वो है रिमूवर लेके जा सकते हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर उन्होंने आपको बोल दिया ना कि आपने रिमूवर नहीं लेके जाना, पहले दिन ही अगर आपको बोलते तो आपने पहले दिन बाहर ही छोड़ देना रिमूवर। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। उसके बाद आपने उस दिन देखना है कि अगर तो अंदर जाने के बाद उन्होंने आपके वॉलेट चेक किए हैं तो आपने अगले दिन भी नहीं लेके जाना। लेकिन अगर उन्होंने आपके वॉलेट चेक नहीं किए तो आप अगले दिन ले जाएँ, ठीक है? छुपा कर लेके जाएँ, ठीक है? छुपा कर आप लोग लेके जा सकते हैं, किसी को नज़र ना आए। लेकिन अगर उन्होंने 1-2 जो कितारों के भी अगर उन्होंने वॉलेट चेक कर लिया ना, तो फिर आप ना ही लेके जाएँ, रिस्क ना लें। क्या पता अगले दिन वो आपका चेक कर लें। तो अगर बिल्कुल नहीं चेक करें तो फिर आप ले जाएँ छुपा कर। अगली चीज़ है कि अगर कुछ ना आता हो उधर तो क्या करें, छोड़ दें या लिख आएँ? तो मेरे प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स, ये पूरे साल की मेहनत है, ठीक है? आखिरी मौका है अपने जो याद किया है उसे प्रेज़ेंट करने का, पेश करने का। तो मेरा ख़्याल है कि आपको एक लफ्ज़ भी आता ना, वो भी लिखें, छोड़ के कुछ ना आए। क्या पता एग्ज़ामिनर का ध्यान किसी और तरफ और वो ठीक कर दे, ठीक है? मैंने सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के पेपर में ना एक शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ी-सी गड़बड़ की थी। मुझे लगता था 0.5 आएगा और उसने पूरे 2 दिए हैं, मेरे 85 बाई 85 हैं। और देख लें, अगर मैं छोड़ाती तो मेरे कट जाने थे। नहीं छोड़ा तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मदद की और उसे शायद नज़र ही नहीं आया। अच्छा, ये राज़ है, आपने और किसी को नहीं बताना मेरी ये राज़ की बात। बेध्यानी में बच्चे गलत बबल फ़िल कर देते हैं, लेकिन आपने ना ऐसे सूरत में व्हाइटनर रखना है अपने पास। अगर तो गलत फ़िल हो गया तो आपने व्हाइटनर कर लेना है। रोल नंबर में मसला अक्सर बन जाता है, ठीक है? और ये आपने इस तरह के ट्रांसपेरेंट आपने ना वॉलेट लेके जाना है। दूसरा वॉलेट लेके जाने की ना इजाज़त नहीं होती। इस तरह अंदर से नज़र आए चीज़, और अपनी स्लिप लाज़मी लेके जानी है इसके अंदर रख के। और आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, उधर कोई पाबंदी नहीं होती। क्लिपबोर्ड जो है वो क्लिपबोर्ड जो है वो लेफ़्ट हैंडेड यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो उधर चेयर्स के ऊपर स्टैंड और हैंडल बने होते हैं ना, वो राइट हैंडेड के लिए होते हैं, लेकिन क्लिपबोर्ड ले जाने की इजाज़त सिर्फ लेफ़्ट हैंडेड को होती है। रफ़ वर्क जो आपने करना है वो आपने आंसर शीट के लास्ट पे करना है, आपने सब्जेक्टिव के ऊपर नहीं करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पे आपने रफ़ वर्क किया तो वो चीटिंग में कंसीडर करते हैं। मुझे एक दफ़ा इस वजह से डांट भी पड़ गई थी। आपने आंसर शीट के लास्ट पे करना है और कोशिश करें लेड पेंसिल्स करें। अगर पेन से भी कर लिया तो कोई मसला नहीं, मैं पेन से कर लेती थी। लेकिन इतने पेज ज़ाया नहीं करने के, असली काम करने के लिए आपके पास पेज ना बचे और सारा आपने रफ़ किया हो, बस एक आध आपने पेज रखना है। अब हम बात कर लेते हैं चीटिंग के हवाले से। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना एमसीक्यूज़ वाला, उनके टॉप पे ना आपने अपना देखना है, मतलब देख लेना आप भी। इधर किसी के ए लिखा होता है, किसी के बी, किसी के सी, किसी के डी। एमसीक्यू सब में सेम होते हैं लेकिन तरतीब चेंज होती है। ए वाले का पहला एमसीक्यूज़ इधर है, तो सी वाले का वो वाला एमसीक्यूज़ 8वें पे होगा, डी वाले का वो वाला एमसीक्यूज़ 6ठे पे होगा, बी वाले का 9वें पे होगा। इस तरह तरतीब उलट-पुलट होती है। आपने एक दूसरे को बता भी दिया ना, फिर भी आपका आंसर गलती होना है, ठीक है? मतलब अगर आपने नंबरिंग बताई कि ए का 2 बी वाला है या इस तरह करके, मतलब पहले का बी वाला है, इस तरह करके बताया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तरतीब सबकी चेंज होती है। वैसे भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, और अपने पास कोई पर्ची वगैरह नहीं लेके जानी आपने। अगर पकड़े गए ना बहुत इंसल्ट होती है और आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। और सुपरिटेंडेंट ना मज़ीद सख्ती कर देती है जिसके पास पेपर या पर्चियाँ निकलाएँ या उसके आसपास वाले तमाम बच्चों पर। नेक्स्ट चीज़ के डायग्राम्स किस कलर के साथ आपने बनानी है। तो आपने एक चीज़ ये कि रेड ब्लू इस तरह, मेरा मतलब है रेड ग्रीन इस तरह की चीज़ें ना यूज़ नहीं करनी, कलर यूज़ नहीं करने, ठीक है? और ना ही आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है। मैं एफएससी की बात कर रही हूँ। लेड पेंसिल तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी ना। मैच्योर बने, ये बोर्ड है, ये कोई खेल नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। आपने या तो बनानी है पेन से या आपने बनानी है मार्कर से, ठीक है? डायग्राम वगैरह, और ब्लू से बनानी है हमेशा, ओके? और जो लेटर एप्लीकेशन होते हैं, इस तरह लेटर एप्लीकेशन वगैरह, उसके अंदर जो आपके मुखलिस दोस्त और फ्लोम लाहौर और फ्रोम कराची लिखा होता है ना, आपने इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देनी, अपना नाम नहीं लिखना, ये चीटिंग में कंसीडर हो जाएगा। और ये जो आप लोग कहते हैं हम सिफारिश करवा लेंगे अपने
पेपर के एंड वाले पेज पे आपने 500 रुपया लगाया होता है और लिखा होता है प्लीज़ मुझे पास कर दे, ऐसी हरकत आपने नहीं करनी, उन्हें मज़ीद भी गुस्सा आता है, ठीक है? अच्छा बच्चों, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है? मुझे पता है इंशाल्लाह आपका एक ही रिएक्शन होगा। मज़ा आया। आपको पढ़ने में मज़ा आया, मुझे पढ़ाने में मज़ा आया। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़।